तो नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक। सिंह राशि के बारे में हम 2024 के पूरे सालों भर के बारे में बताएंगे। किस महीने में आपको क्या क्या चीज़ होने वाली है आपके साथ, रोजगार, व्यवसाय, स्वास्थ्य संबंधित, देश विदेश, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आदि से संबंधित जो भी करना चाह रहे हैं आप, आगे की रूपरेखा आप इस कुंडली के हिसाब से तैयार कर लें तो आपको आगे सुविधा होगी। किस महीने में क्या बताना चाहिए, ये मून साइन के हिसाब से, ये गोचर फल के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। सिंह राशि वालों के लिए राशि चक्र की 5वीं राशि, अग्नि तत्व की राशि, पूर्व दिशा का द्योतक वाली ये राशि है। और आपकी कुंडली नहीं है तो आप अपने अक्षर के हिसाब से भी इस फलादेश को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। ये अक्षर आपका है मा मी मू मे मो टा टी टू टे, इस अक्षर पर नाम है तो आपकी सिंह राशि है। और सिंह राशि वालों को आप जानते हैं, सबसे शुभ अंक के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपके 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख, 28 तारीख, ये सब तारीखें आपके लिए शुभ होते हैं। और इस राशि के स्वामी सूर्य देवता होते हैं। सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए आप उनको प्रतिदिन अर्घ्य देते रहे, लाल चंदन, लाल पुष्प डाल के। और सूर्योदय से पहले से उठ के ये कार्य को आप करते हैं तो आपके चाहे स्वास्थ्य में प्रॉब्लम हो या भाग्य में अवरोध हो, चाहे दुश्मन से परेशानी हो, चाहे कारोबार में कोई रुकावट हो, चाहे देश विदेश से संबंधित कोई कारोबार है तो उसमें तुरंत राहत मिलना प्रारंभ हो जाती है। ये तो शुभ माह के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपका जनवरी, अप्रैल, अगस्त, अक्टूबर आदि बहुत शुभ महीना आपका व्यतीत होता है। शुभ दिन के रूप में आपका रविवार, मंगलवार, गुरुवार होता है। इस दिन ही आप कोई अच्छा कार्य का श्री गणेश किया करें। शुभ रंग सिंह राशि वालों के लिए लाल, पीला, गुलाबी, क्रीम कलर या केसरिया कलर आपके लिए बहुत ही शुभ माना गया है। लेकिन मित्रों, सिर्फ राशि के हिसाब से रत्न सलाह देने वालों को मैं उतना सही नहीं मानता हूँ। कई लोग को आप देखते हैं, सिंह राशि है तो आप ये पहन लीजिए, कुंभ राशि है तो आप ये पहन लीजिए। ऐसा नियम नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा करने से आपको हानि उठाना ही पड़ेगा, चाहे इसके लिए आप हमको किसी से बात करा सकते हैं। मान लीजिए आपका कुंभ लग्न है और चंद्र आपके 7वें भाव में बैठे हैं तो आपकी राशि तो सिंह हो गई, लेकिन कुंभ लग्न वाले को आप जानते हैं कि माणिक्य धारण करने से उनके पित्त में वृद्धि, और ये 7वें भाव स्वामी मार्केश का काम करता है। वैसे सूर्य चंद्र का मार्केश का दोष नहीं लगता है, लेकिन ये आपके लिए योग कारक, शुभ कारक परिणाम देने वाले नहीं रहेंगे। शारीरिक रूप से खास करके, भले पैसा कौड़ी ये दे सकते हैं लेकिन शारीरिक रूप से आपके लिए शुभदायक नहीं रहेंगे। अगर सिंह लग्न है तो शनि आपका मार्केश हो जाता है, तो मार्केश होने से शनि आपको जरूर शारीरिक पीड़ा देगा जिसकी सिंह राशि है। लेकिन आपका अगर लग्न अलग है, 7वें भाव में चंद्र है तो आपके लग्न कुंभ हो जाएंगे। अगर लग्न आपका सिंह राशि का है और सिंह राशि में ही चंद्र बैठे हैं तो आपका मार्केश शनि हो जाएगा। तो जिसका शनि मार्केश है, जिसका सिंह लग्न है, कर्क लग्न है, तो ऐसे लोगों के लिए शनि अभी कुछ न कुछ पीड़ादायक ही घटना घट रही होगी आपके साथ। भले आर्थिक दृष्टिकोण से आपको शुभ परिणाम देने वाले होंगे, चल संपत्ति से संबंधित शुभ फल देने वाले आपके होंगे, लेकिन शारीरिक रूप से आपको जरूर, वैवाहिक रूप से जरूर आपको किसी न किसी रूप से हतोत्साहित और निराशाजनक स्थिति से आपको गुजरना पड़ सकता है। इसलिए हम कभी भी सिर्फ राशि के हिसाब से रत्न की सलाह नहीं देते हैं। उसके लिए आपको, जिसकी कुंडली नहीं है वो तो नाम के हिसाब से धारण कर सकते हैं, उनके 2-4 लक्षण हम पूछते हैं, उसके हिसाब से राय देते हैं। और जिनकी कुंडली है तो अवश्य अपनी कुंडली की विवेचना करा के, विश्लेषण करा के, अवलोकन करा करके ही आप धारण करेंगे तो आपके लिए शुभ होगा। मित्रों, जैसा कि 2024 में सिंह राशि वालों को प्रारंभ में ही बहुत ही शुभ फल प्राप्त हुआ, फरवरी में भी प्रतियोगिता में आपको काफ़ी सफलता मिली, नेटवर्किंग से जुड़े व्यक्तियों के लिए भी बहुत अच्छा कारोबार हुआ। लेकिन जो सिंह राशि वाली शादी की उम्र हो गई है, जिसकी शादी नहीं हो रही, उनके लिए आपको अभी और प्रतीक्षा करना पड़ सकती है, क्योंकि अपनी मूल त्रिकोण में सिंह राशि आपके 7वें भाव में गोचर में कर रहे हैं तो आपकी बात होकर कटने की संभावना ज़्यादा बनती है। तो ऐसे में आपको शनि की शांति कराने से आपके शादी में अगर विघ्न बाधा आ रही है तो जल्दी हो सकता है। जो शादीशुदा है उनको संतान की प्राप्ति हो सकती है।
गुप्त शत्रुओं से 2024 में बचें आप, अन्यथा षड्यंत्र के शिकार आप हो सकते हैं इस साल। और किसी भी कार्य को गोपनीय रूप से आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अन्यथा दुश्मन लोग आपको बाधा दे सकते हैं। पैतृक संपत्ति से विवाद आदि की समस्या आपको हल होने की संभावना है। और अचल संपत्ति, घर, मकान, द्वार के लेने का विचार जो आपके मन में जब से शनि सप्तम भाव में आया है तब से बन रहा है, पुराने घर हैं तो उसका नयापन आधुनिकता में लाने के लिए उसके लिए रिपेयरिंग आदि आप करवा सकते हैं। और कोई नया घर खरीदी बिक्री भी आप कर सकते हैं जिसमें आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, या अचल संपत्ति की खरीदी बिक्री आप इस साथ कर सकते हैं। जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित कारोबार में लगे हैं उनको भी काफ़ी सफलता देश विदेश से मिल सकती है। अगर विदेश जाना चाहते हैं आप तो वीज़ा बनाने का प्रयास करेंगे तो सफलतापूर्वक संपन्न हो सकता है। यह गोचर आपके विदेश यात्रा के अनुसार अनुकूल दृष्टिगोचर हो रहा है, जैसा का लाभ आपको मिलने की संभावना है। आपको इस साल सफलता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 70 से 80% आपको सफलता मिलने की संभावना है। मित्रों, फरवरी माह गुजर गया है, मार्च माह प्रारंभ होने वाला है। मार्च माह में सिंह राशि वाले को 2024 में दाम्पत्य जीवन में सुधार, वैवाहिक जीवन में जिनके विवाह नहीं हो रहा है उसकी बातचीत चलेगी, लेकिन बाधक हो, शनि बाधा पहुंचा रही सप्तम भाव में तो उसकी शांति आपको कराना पड़ सकता है। अप्रैल माह में आपकी धार्मिकता, आस्तिकता, सात्विकता ज़्यादा बढ़ जाएगी। देश विदेश की यात्रा भी आपका हो सकता है। अगर देश विदेश संबंधित कोई कारोबार है तो उसमें आपको काफ़ी सफलता मिल सकती है। अगला महीना मई महीने में सिंह राशि वालों को 2024 में पारिवारिक कलह का कुछ योग बन रहा है, उससे आप परहेज करें, पहले से कुछ सुधार कर लें। पारिवारिक सुख के लिए संबंधित कोई ग्रह का जप करा लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और अपने लक्ष्य को हमेशा गुप्त रखें। जून महीने में आपको स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतना जरूरी है। आँख से संबंधित हो, कोई गुप्त बीमारी हो, या ज़्यादा एजेड है तो आपको ब्लड प्रेशर आदि से गुजरना पड़ सकता है। इसके लिए आप पहले से चेकअप कराते रहेंगे तो ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। जुलाई महीना सिंह राशि वालों के लिए दुष्प्रभाव में कमी आएगी। जून में जो परेशानियां होगी उससे निजात मिलेगा। नौकरी आदि में आपकी पदोन्नति, उन्नति, प्रमोशन आदि हो सकता है जुलाई में। और किसी पुरस्कार से आप पुरस्कृत किए जाएंगे, कोई प्राइज वगैरह आपको मिल सकता है। सांगीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं तो उसमें भी आपको लाभ मिल सकता है। कोई कथा प्रवचन से व्यक्ति जुड़े हैं तो उसमें आपको काफ़ी सफलता मिल सकती है। इस तरह से अगस्त महीना अगर आपका इसके बाद अगस्त महीना आएगा तो इसमें आपको इस माह में आर्थिक तंगी का सामना करना भी पड़ सकता है थोड़ा बहुत। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी आपको आँखों में ज़्यादा समस्या बढ़ सकती है। सितंबर महीने में सिंह राशि वालों को मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में तरक्की, उन्नति, कोई आपको मंची कार्यक्रम के लिए आपको आमंत्रित कर सकते हैं जिसमें सामाजिक रूप से आपको मान सम्मान बढ़ा सकते हैं और आपका प्रमोशन भी हो सकता है। किसी से कंबाइंड में कोई कारोबार करेंगे तो उसमें भी ज़्यादा लाभ हो सकता है। लेकिन पेट से संबंधित आपको कोई पहले से बीमारी है तो उसके लिए सावधान हो जाए और बिल्कुल सुपाच्य चीज़ का आहार विहार भोजन करें। लाल चीज़ों को आप ज़्यादा सिंह राशि वालों को उपयोग करना चाहिए, जैसे टमाटर, गाजर और कंदमूल का ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा शुभ रहेगा। फाइबर वाली चीज़ों से युक्त चीज़ों को आप ज़्यादा ग्रहण करें। अलसी का तेल खाएं, जैतून का तेल का प्रयोग करने से आपके लिए लीवर भी ठीक रहेगा, हृदय रोग में भी सुधार आएगा। अक्टूबर महीने में आर्थिक पक्ष पुनः आपका पूर्वावस्था में आएगा, मजबूत हो जाएगा और जो जिस क्षेत्र से जुड़े हैं उसी क्षेत्र में आपको काफ़ी सफलता मिलने की संभावना दिख रही है। नवंबर महीने में ज़मीनी से संबंधित कोई कारोबार आपका है तो उसमें सफलता मिलेगी। आप नवंबर में कोई वाहन का क्रय खरीद सकते हैं या घर, मकान, द्वार आदि खरीदने का योग आपका नवंबर में बन रहा है। और दिसंबर में आपको फिर पुनः देशाटन का लाभ मिलने का योग बन रहा है। जो नेटवर्किंग का कार्य कर रहे हैं, देश विदेश से इनकम करते हैं नेटवर्किंग के माध्यम से, उनके लिए भी शुभ समाचार मिलने के योग है। ज़्यादा तरक्की हो सकती है, ज़्यादा आपका कारोबार बढ़ सकता है। और चोरी, दिसंबर में चोरी की संभावना बन रही है तो घर में ताला लगा के आप ऐसे ही ना जाएं,
किसी को बिल्कुल देख रेख में ही कोई कार्य आप करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सुनसान में रहने से यात्रा करने पर आपकी कोई सामान गुम हो सकता है, उसके लिए आपको संभल कर रखना है। अक्टूबर नवंबर कुल मिलाकर इस साल में अक्टूबर नवंबर आपका आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ही मजबूत रहने वाला है और शारीरिक रूप से आपको हमेशा ये साल पूरे साल आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा तो ज़्यादा अच्छा है। सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूती ही आपके लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। जब तक शरीर स्वस्थ ना हो तब तक आर्थिक स्थिति कितना भी अच्छी हो जाए आपको अच्छा महसूस नहीं होगा, इसलिए इसका प्रयोग आप करते रहें। सिंह राशि वाली को जानते हैं आप सूर्य को अर्घ देना बहुत ही शुभ फल मिलता है। हनुमान चालीसा भी आपके लिए बहुत ही शुभ फल देने वाला होता है। और रत्न धारण नहीं कर सकते हैं तो आप सिंह राशि वाले मदार का, आँख का, अकौवा, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नामों से जाना जाता है। श्वेतार्क जो भोले बाबा के ऊपर फूल चढ़ाते हैं उसकी जड़ रविवार को, शनिवार को आमंत्रित करके रविवार को निकाल कर लाएंगे और उसको ताबीज बना के पंचोपचार धारण करके पढ़ेंगे। ओम गृहिणी सूर्याय नमक बोल जाप करवा कर इसको धारण करेंगे तो आपको भाग्य का द्वार खुलेगा। इस तरह से सिंह राशि वालों के लिए 2024 की पूर्ण जानकारी अति संक्षिप्त में मैंने आपको दिया। और ऑनलाइन पूजा के लिए, अपनी कुंडली की विवेचना करने के लिए, पति पत्नी से संबंधित झगड़ा ज़्यादा हो रहा हो तो उससे संबंधित, संतान से संबंधित किस प्रकार की दिक्कत हो उससे संबंधित, पैतृक संपत्ति, पितृ दोष है, काल सर्प दोष है, मांगलिक दोष है, स्त्री ऋण है, पुत्र ऋण है, भातृ ऋण है, आदि आदि ऋण अगर आपकी कुंडलियों में है तो आपके कारोबार में अनेक प्रकार की दिक्कत, अवरोध का सामना करना पड़ता है। तो आपकी कुंडली में क्या दोष है, नहीं है, इसके आप अपनी कुंडली की विवेचना कराने के लिए हमसे संपर्क साध सकते हैं। 301 रुपये में आपको मौखिक जानकारी देते हैं और 1501 रुपये में संपूर्ण PDF बनाकर संपूर्ण जीवन को आपको कोरियर के द्वारा भेजा सकता है। और विद्वान पंडितों के द्वारा ऑनलाइन पूजा हमारे यहाँ संपन्न होता है। सभी को राम राम, जय श्री राम, जय श्री राम।